एवरीवन, दिस इज़ आलोक वर्मा और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश विथ आलोक यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका दोस्त और टीचर आलोक वर्मा। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे। ठीक, तो हमने उसी क्लास में हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो यस या नो टाइप का सेंटेंस होता है उनको हम कैसे बदलते हैं, यानी कि उसमें हम कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WS टाइप और हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो दो टाइप के सेंटेंस आज हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना। यदि आपने इसको मिस कर दिया तो आप सब कुछ मिस कर देंगे और ऐसे तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। और पूरी कोशिश रहेगी कि क्लास में आपको पूरी तरह समझा सकूँ। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WS टाइप क्वेश्चन। यदि आपको यस या नो टाइप को जो मैंने पढ़ाया था नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बता दी है, यानी कि उसमें मैंने बना भी दिया है प्लेलिस्ट, तो आप जा करके उस वाली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे WS टाइप क्वेश्चन को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलोगे। तो इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। जैसे आपने यस या नो टाइप में देखा था कि से है तो आस्क में हो जाएगा, सेज है तो आस्क्स में हो जाएगा और सेड है तो आस्क्ड में हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम वही कॉपी हमें इसमें भी करनी है, यानी कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दिख रही है आप वही चेंज करोगे। यानी कि से दिख रहा होगा तो आस्क में, सेज दिख रहा होगा तो आस्क्स में, सेड दिख रहा होगा तो आस्क्ड में आप बदल देंगे। ठीक है ना। तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। जो कंजंक्शन दिख रहा है, ठीक है ना, कंजंक्शन ना ही आप टू लगाओगे, ना ही आप दैट लगाओगे, ना ही आप इफ़ लगाओगे, ना ही आप विदर का यूज़ करोगे। और यहाँ पे कंजंक्शन जो WS दिख रहा होगा उसी को आप सीधा सीधा उतार दोगे। ठीक है ना। जो WH वर्ड्स दिख रहे हैं आपको उन्हीं को आपको लिख देना है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। और जैसे मैंने पहली क्लास में भी बता दिया है कि वाक्य यदि इंट्रोगेटिव है तो आपको क्या करना होगा, उसको असर्टिव में चेंज करना होगा, क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देना होगा, फुल स्टॉप मार्क्स को लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण दिए गया है तो उसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ही आपका रिपोर्टर है, नहीं बदलेगा। आपका सेड टू दिख रहा है, सेड टू आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो पहला स्टेप होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का, जो पहला चेंजेज होता है वो किस में होता है? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगी? सेंटेंस आपका कैसा है? WS टाइप का है, यस या नो टाइप को होता तब भी यहाँ पे क्या लिखा जाता? आस्क्ड लिखा जाता। ही आस्क्ड, अब आपका ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही एज इट इज उतार देते हैं। जो यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, अब यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ पे एक नया पासवर्ड लगेगा, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी लॉक लगी है इसने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है और इस पासवर्ड का नाम क्या होगा? व्हाट। ठीक, क्या लिखा जाएगा? व्हाट। अब जो वाक्य दिख रहा है, देखो चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी कभी आपको वाक्य में क्या दिखे, डू और डस दिखते हैं, तब आप इसको किस में चेंज कर देना? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आप इसको बदल देना। ठीक है ना। यदि आपको वाक्य में क्या दिखे, डिड दिखे, तब आप इसको क्या करोगे? डिड वाले वाक्यों को हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं आपको बता दूंगा जब आप चेंज ऑफ टेंस के रूल्स पढ़ेंगे, उनमें आपको हम समझा देंगे। लेकिन आप समझते हैं क्योंकि यहाँ पे डू आया हुआ है, अब इसको चेंज करेंगे। डू यहाँ जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगी, तभी आपका क्या बनेगा? एक असर्टिव वाक्य, यानी कि साधारण वाक्य। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है किसका? साधारण वाक्य का। ठीक है ना। तब इसको हमें किस में बदलना है? साधारण वाक्य, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल लिए हैं। अब जो पर्सन दिखेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो पर्सन दिख रहा है, ठीक है ना, पर्सन कौन है? यू है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड है। सेकंड किससे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यू क्या है इसमें? नॉमिनेटिव केस है। ठीक है ना। हर क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव केस है। दोनों की केस अलग अलग है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जब यू जाएगा इसके पास अपने पास ले आने के लिए तो बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन होगी, भैया मेरे घर में आओगे तो बिल्कुल मेरे जैसा बन के आओगे। तो हर भी मजबूरन क्या करेगा? नॉमिनेटिव केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब हर नॉमिनेटिव केस में चेंज होगी, देखो ये फेमिनाइन है, ठीक है ना, अब ये किस में चेंज हो जाएगा? सी में। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सी।
अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम? सेकंड फॉर्म। जब डू डस दिखे तो जो उसकी वर्ब है उसको चेंज किस में करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वांटेड होता है। यहाँ पे फुल स्टॉप मार्क्स लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, कॉमा नोट कॉमा हट जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। तो क्या लिखा है? रमन। रमन सेड टू को चेंज किस में करेंगे हम? आस्क्ड में। उसके बाद आया राज। उसके बाद फिर से ये जो आपको सिक्योरिटी लॉक दिख रही है इसको किससे ब्रेक करेंगे? WH वर्ड से। ठीक है ना। फिर से आपको डू दिखा है, यू यहाँ लेकर आइए, डू यहाँ लेकर जाइए, यू चेंज करेंगे राज से। राज ऑब्जेक्टिव केस, यू नॉमिनेटिव केस। जब राज का ऑब्जेक्टिव केस, जैसे राज नाम खुद लिखा गया है, जब इसको हम बनाएंगे यू वाली केस में लेकर जाएंगे। जब किसी नाउन का एक बार प्रयोग हो जाता है तो उसका क्या इस्तेमाल होता है? प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो राज का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में क्या होगा? ही होगा। ठीक है ना, क्या होगा? ही होगा। और इसका क्या होगा? लिव का लिव्ड हो जाएगा। ठीक है ना, यह वाक्य आपका तैयार है। अब अगला वाक्य देखिए, श्याम। श्याम सेड टू किस में चेंज हो रहा है? टोल्ड में बदल रहा है। सेड टू किस में चेंज हो रहा है? सॉरी माफी चाहते हैं, टोल्ड में नहीं बदल रहा है। सेड टू, आप इसको फिर से देख लो, श्याम किस में चेंज हो रहा है? आस्क्ड में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? आस्क्ड में बदल रहा है। और यहाँ पे हर लिखा जाएगा और यहाँ पे मदर आ गई, हर मदर। ये पॉजिटिव केस है। ठीक है ना। अब इसको किससे तोड़ेंगे हम? WH कौन है? हाउ है। कौन है? हाउ है। और हाउ के साथ यू यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा। जब आर यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, तो यू किससे चेंज करेंगे हम? हर मदर से। हर मदर का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? सी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो मदर दिख रही हैं इनका नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सी होता है। अब सी किस में चेंज करेंगे? व आर किस में चेंज करेंगे? वाज में। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? श्याम आस्क्ड हर मदर हाउ शी वाज। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप का तैयार हुआ। ठीक है ना, एक बार फिर समझाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को आपको आस्क्ड में चेंज करना है। ठीक है ना, यदि सेड दिखे तो आस्क्ड में, से दिखे तो आस्क में, और सेज दिखे तो आस्क में, इसको आप बदल दोगे। ठीक है ना। उसके बाद फिर से अगला वाक्य देखते हैं। इसके बाद जो चेंजेस करते हैं आपको इसको हटाने के लिए, यानी कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है इसको हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जो WH लिखा है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद के वाक्यों को हम असर्टिव में चेंज करेंगे। जब असर्टिव में चेंज हो जाएगा तो वाक्य पूरी तरीके से बन जाएगा आप, क्योंकि वहाँ से जब असर्टिव में चेंज होगा तो जो आपका मार्क ऑफ इंटरोगेशन दिख रहा है वो भी हट जाएगा। ठीक है ना। तो अगला वाक्य अब देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन वगैरह किया गया होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंसेस थोड़ा बड़े होते हैं और बहुत टाइप के इसमें वाक्य आते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर टाइप के वाक्य आपको समझा दे, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूं, देखिए ऐसे वाक्य जिसमें क्या करा जाए? कमांड हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, वार्निंग, ETC। ठीक है ना। ये सारे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। और जब इसकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, ठीक है ना, जब इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के, सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है ना। यदि वाक्य में ऑर्डर देने की बात चल रही है तो ऑर्डर हो जाएगा, किसी टाइप की एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस्ड हो जाएगा, किसी टाइप का सजेस्ट किया जा रहा है तो सजेशन हो जाएगा, अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है ना। ये निर्भर करता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य है वो किस टाइप का है, यानी कि उसका भाव क्या आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस वाक्यों को चेंज कर देते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को जो वाक्य का भाव आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात आई कंजंक्शन की। हमने इसके पहले दैट भी लगाया, ठीक है ना, इफ़ और विदर का भी यूज़ किया और वर्ड का भी यूज़ किया, लेकिन इसमें जब वाक्य क्या हो? अफर्मेटिव हो तब आप क्या इस्तेमाल करोगे? टू लगाओगे। जब वाक्य निगेटिव हो तब क्या लगाओगे? नॉट टू का यूज़ करोगे। अगर आप नॉट टू नहीं लगाना चाहते हो तो क्या करोगे? फॉरवर्ड का यूज़ करोगे। लेकिन जब आप फॉरवर्ड का यूज़ करते हो तब इसको किसके स्थान पे यूज़ करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर दोगे? फॉरवर्ड में कर दोगे, तब वाक्य सेंस में आ जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड भी एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं। लिखा है
सी सेड टू रामू, ठीक है ना, प्लीज़ ब्रिंग माई बुक। अब यहाँ पे देखो प्लीज़ लिखा है, क्या लिखा है, प्लीज़ लिखा है। प्लीज़ से होता क्या है, जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तब रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो मालूम चल गया प्लीज़ का यूज हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट ही हुआ होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड रामू। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें इसको नया पासवर्ड लगा, क्या लगा, 2 का, ठीक है ना। और एक चीज़ और, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी मुख्य पहचान ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले दिख जाए, और पहले देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके पहले यूज होता है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब वो हिडन होता है, क्योंकि जो बात वक्ता कहता है वो आपसे ही कहता है, और इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है सेकेंड पर्सन से ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू क्या होता है, हाइड रहता है, यानी कि छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दिख रही है आपकी ब्रिंग, उसी को उतार दिया जाएगा माई। अब यहाँ पे माई क्या है, आपका एक प्रोनाउन है, और माई प्रोनाउन चेंज किससे होगा, सी से बदलेगा, यानी कि किसके पास आएगा, सी के पास आएगा। माई की केस अलग है, सी नॉमिनेटिव केस है, माई पजेसिव केस है, और सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ब्रिंग हर बुक, राइट। चलिए अगला देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, द SP सेड, द SP सेड को किस में चेंज करेंगे हम, क्या कर रहा है, शूट द रॉबर, यानी कि ये क्या कर रहा है कि कमांड कर रहा है, यानी ऑर्डर दे रहा है। SP क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर्ड, द SP ऑर्डर्ड SHO, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगेगा, 2 लगेगा, और लिख दो पूरा का पूरा यही वाक्य, शूट द रॉबर। जो बेसिकली चीज़ देखने वाली है वो देखना है आपको, जो कॉमन यहाँ पे दिख रहा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो वाक्य है वो किस टाइप का है, यानी कि उसका भाव क्या आ रहा है। यहाँ पे भाव प्लीज़ का था तो रिक्वेस्टेड हुआ। अब यहाँ पे जो SP है वो SHO को क्या करेगा, ऑर्डर ही देगा ना। SHO थोड़ा SP को ऑर्डर देता है, SP बड़ा होता है SHO से, ठीक है ना। तो SP क्या कर रहा है, SHO को ऑर्डर दे रहा है क्या करने का, रॉबर को शूट करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ऑर्डर्ड लिखा गया, और यहाँ पे कंजंक्शन किसका इस्तेमाल हुआ, 2 का हुआ, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और पूरा का पूरा वाक्य उतर गया, ठीक है ना। अगला वाक्य देखें, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, ठीक है ना। वो मुझसे बोला कि दरवाजा मत खोलो भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाक्य कैसा है, निगेटिव है। ये 2 तरीके का बनेगा, जब आप फॉरवर्ड का यूज नहीं करना चाहते, जब आप सिर्फ और सिर्फ नॉट टू का यूज करना चाहते हैं, तो सेड टू को आप किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में चेंज करोगे, ठीक है ना। ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पे क्या लगाओ, नॉट टू ओपन द डोर, ठीक है ना। यदि आप एक और तरीके से बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा, ही लिखो, और जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है किस में बदल दो, फॉरवर्ड में बदल दो, ठीक है। जब आप फॉरवर्ड में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दे रहे हैं तो ही फॉरवर्ड मी टू ओपन द डोर, ऐसे बन जाएगा। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी हो, नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ से भी आपको दिक्कत है उसको कम्प्लीटली पूरी तरीके से आपको समझाया जाए, बताया जाए। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं शॉर्टकट तरीका नहीं अपना रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा टाइम भले लगेगा, लेकिन मैं आपको नरेशन पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी आपने इसके पहली वाली क्लास में, इसके लास्ट वाली क्लास में जो मैंने पढ़ाई थी, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। जो पार्ट 3 थी उसमें मैंने आपको बताया था, जो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप बताया था। आप जा करके पिछली वाली क्लास को देख सकते हो। और आज की क्लास में ये था, हमने इंट्रोगेटिव में WS कवर किया और इंपरेटिव सेंटेंसेज को कवर किया। आई होप कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और जाते जाते मैं आपको विनती करता हूँ कि कृपया करके आप सहयोग यानी सपोर्ट करते रहिए, और जैसा भी हो मुझे सुझाव देते रहिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। आपका हेल्प मेरे लिए, जो आप इतनी थोड़ी सी मदद कर देंगे, ये मेरा मनोबल और बढ़ाएगा।
मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 4 वीडियो डालूं, पूरी कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 4 वीडियो डालूं ताकि ज़्यादा आपको लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि सिलेबस जो आपके सिलेबस में है ग्रामर का पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे बदलते हैं और टेंस में हम कैसे परिवर्तन करते हैं। तो नरेशन पूरी डेप्थ में जाकर मैं आपको समझाऊंगा, 1 बाय 1 समझाऊंगा। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बिल्कुल नहीं अपनाना है, बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, चाहे वो टेंस का परिवर्तन हो, चाहे पर्सन का परिवर्तन हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना हो, और जो आप अदर वर्ड यूज़ देखते हो, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं उनमें कैसे परिवर्तन करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। और गारंटी में लेता हूँ अगर आपने लगातार मेरी क्लासेज अटेंड की तो नरेशन से आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो अपना सहयोग बनाकर रखिए और मुझे विदा दीजिए। और हाँ, बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए। थैंक